वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 403 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि जो रिकवरी सर्विस फीचर होता है डेटाबेस का, ये प्रोवाइड करता है कन्वर्जन इनकंसिस्टेंट स्टेट से लेकर डेटाबेस की एक कंसिस्टेंट स्टेट तक, और इंश्योर करते हुए कि जो डेटा का जो लॉस है वो मिनिमम हो। उसके बाद ये कि जो ऑल्टर है इसको यूज़ किया जाता है ऐड करने के लिए या फिर ड्रॉप करने के लिए कॉलम्स जो है एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर, यानी कि इसका यूज़ करते हुए कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं ऑल्टर के ज़रिए एग्जिस्टिंग टेबल्स के अंदर। और उसके बाद ये कि चेक पॉइंट जो है वो सर्व करता है एज अ माइलस्टोन या फिर जो रेफरेंस पॉइंट होता है लॉग फाइल के अंदर। सो चेक पॉइंट सर्व करता है एज अ माइलस्टोन या रेफरेंस पॉइंट जो है, और ये जो है मार्क करता है पॉइंट जिसके ऊपर तमाम कमिटेड डेटाबेस चेंजेस जो है वो फ्लश हो चुकी हैं डिस्क के लिए। उसके बाद ये कि जो डेटा इनपुट प्रोग्राम्स होते हैं एडिटिंग और डिस्प्ले, ये जो जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको परफॉर्म किया जाता है, कब परफॉर्म किया जाता है, डेवलपमेंट के दरमियान एप्लीकेशन प्रोग्राम की। और उसके बाद ये कि जो ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म्स होते हैं इनको डेवलप किया जाता है HTML के अंदर, बनाया जाता है HTML के अंदर भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और जो फॉन्ट पेज वगैरह हैं, यानी कि आप देखते हैं कि जब ब्राउज़र के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं फिल करने के लिए, सो उनको इस तरीके से जो है डेवलप किया जाता है। और उसके बाद ये कि जो रिलेटिवली स्टैटिक सिचुएशंस होती हैं इनके अंदर क्लस्टरिंग जो है वो सूटेबल है, हमें क्लस्टरिंग जो है वो सूटेबल जो है वो दिखाई देती है। सो ये एक यूज़फुल टेक्निक है जब डेटा पैटर्न्स जो है वो फेयरली स्टेबल हैं। उसके बाद ये कि जो ओवरहेड होता है मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट का, ये जो डिसएडवांटेज है, नुकसान है, जाहिर बात है चेनिंग टेक्निक का क्या हैंडल किया जाए कॉलिजन्स। उसके बाद ये कि जो एक एंटिटी टाइप होती है ये कोहेरेंट सेट होता है सिमिलर ऑब्जेक्ट का, जो कि हम चाहते हैं कि जिस डेटा जो है वो हम स्टोर करें। अब ये कि आप जो है मॉडिफाई नहीं कर सकते एक से ज़्यादा टेबल जो है एट अ टाइम व्यू के ज़रिए यानी कि एट अ टाइम जो है। और उसके बाद ये कि इंसर्टिंग डेटा जो है टेबल्स के अंदर वो पर्पसेस में से है यूज़ करने के लिए DML कमांड जो है। सो DML कमांड जो है उसको यूज़ किया जाता है मैनिपुलेट करने के लिए डेटा जो है टेबल के अंदर। उसके बाद ये जो हैश टाइप्स होती है पार्टीशनिंग की रिड्यूस करती है जो चांसेस होते हैं अनबैलेंस पार्टीशन के। उसके बाद ये कि जब रिकवर किया जा रहा है डेटा को, लॉग फाइल का जो है वो करती है एक डेटा रिकवरी मैनेजर को एग्जामिन करना पहले जो है। सो लॉग फाइल क्रूशल होती है रिकवरी प्रोसेस के लिए। उसके बाद ये कि जो लेज़र जो है वो रिकॉर्ड करती है डेटा को, किस तरीके से रिकॉर्ड करती है, बर्न करते हुए जो माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं सरफेस के अंदर डिस्क के, एक ऑप्टिकल डिस्क के साथ। सो लेज़र जो है वो बर्न करती है होल्स को जो सरफेस ऑफ डिस्क के अंदर होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए यूज़ किया जाता है डेटा स्टोरेज के लिए। उसके बाद ये कि जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है एप्लीकेबल होती है 3NF विद रिस्पेक्ट टू 3NF। सो यहाँ पर जो है वो रिलेशनशिप है वो इन दोनों के दरमियान जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ हैं और जो 3NF है। उसके बाद ये कि एक चेंज करना कॉन्सेप्चुअल स्कीमा तक डेटाबेस के, लेकिन अफेक्ट ना करते हुए एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल स्कीमा। ये एग्जांपल है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। सो जब चेंजेस जो है वो की जाती हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की के ऊपर, ये जो है अफेक्ट नहीं करता एक्सटर्नल स्कीमा जो कि कोर फीचर होता है डेटाबेस का। उसके बाद ये कि जो प्राइमरी कीवर्ड है ये अवेलेबल होता है SQL के अंदर ताकि इन्फोर्स किया जाए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। और उसके बाद ये कि जो ट्रंकेट स्टेटमेंट होता है ये जो है ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। उसके बाद ये कि जो एक क्लस्टर इंडेक्स डू ईच डेटाबेस टेबल हैव, यानी कि हर डेटाबेस टेबल का जो है वो हो सकता है सिर्फ एक ही जो है क्लस्टर्ड इंडेक्स।
उसके बाद ये कि जो तमाम रोज़ होती हैं एक टेबल के अंदर, उनको डिलीट किया जाएगा। डिलीट होंगी वो, जो कि रिलेट करती हैं एक टेबल से, अगर आप जो है वो यूज़ करते हैं ट्रंकेट कमांड को। और उसके बाद ये कि जो DML कमांड है, इनको यूज़ किया जाता है इंसर्ट करने के लिए डेटा जो है डेटा बेसिस के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।